आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आगामी 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए अब तक 94.73% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने राज्य में 92 महिला बूथ, 23 मॉडल बूथ और 68 पीडब्ल्यूडी मैनेज बूथ बनाए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रामनगर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नैनीताल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। और रुद्रप्रयाग स्थित तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट 10 मई व द्वितीय केदार मदमहेश्वर के कपाट 20 मई को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोली जाएंगी। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आगामी 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से अब तक 94.73% मतदान हुआ है। आज देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने ये जानकारी दी। डॉक्टर पुरुषोत्तम ने बताया कि राज्य के सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता जागरूकता को लेकर प्रदेश भर में अभियान जारी है। राज्य के सभी जिलों में शांतिपूर्ण व सुरक्षित मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के थानों की सुरक्षा में लगे PRD और होमगार्ड के जवानों को भी मतदान ड्यूटी का भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही शादियों में बसों की दिक्कतों को देखते हुए 160 बसों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त कर दिया है। गौरतलब है कि मतदान के लिए राज्य में 92 महिला बूथ, 23 मॉडल बूथ और 68 PWD मैनेज बूथ बनाए गए हैं। इसके साथ ही 5892 बूथों में वेबकास्टिंग की जा रही है। प्रदेश में कम वोट प्रतिशत के कारणों और इसे बढ़ाए जाने पर विचार विमर्श के लिए आज देहरादून में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता समाज सेवी अनूप नौटियाल ने राज्य में पिछले लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत की आंकड़े साझा करते हुए बताया कि पहले की अपेक्षा उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है। उन्होंने इस अंतर को कम करने के लिए दीर्घकालीन योजना पर गंभीरता से काम करने की जरूरत पर जोर दिया। श्री नौटियाल ने कहा कि इसे एक सामाजिक दायित्व की तरह लेना होगा और इसके लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों में जन सहभागिता बढ़ानी होगी। सूचना और निर्वाचन के उप निदेशक रवि बिजारनिया ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोट प्रतिशत को बढ़ाए जाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं को प्रेरित करने के लिए सोशल मीडिया पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। प्रदेश की उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुक्ता मिश्र ने आज चमोली जिले का दौरा कर सभी नोडल अधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए वोटर जागरूकता कार्यक्रम पर विशेष ध्यान रखने को कहा। इसी बीच जिला प्रशासन लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। इसी कड़ी में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने आज जिले के सीमांत विकासखंड जोशीमठ की नीति घाटी के मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय के साथ ही वरिष्ठ मतदाताओं के बैठने के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में आगामी 19 अप्रैल को मतदान होना है। इससे पहले भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी समेत सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और प्रमुख नेता जनसंपर्क रैली, नुक्कड़ नाटक और अन्य माध्यमों से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नैनीताल में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने देश को समस्या देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की समस्याओं के समाधान के लिए देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिला है। इस दौरान भाजपा नेता श्री धामी ने केंद्र सरकार की पिछले 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विदेशों में देश का मान सम्मान बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश और देश में युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। उधर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नैनीताल के रामनगर और हरिद्वार के रुड़की में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर पिछले 10 सालों में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने प्रेस क्लब में आयोजित संवाद कार्यक्रम में केंद्र सरकार का 10 वर्षों का कार्यकाल निराशाजनक बताया। श्री रावत ने कहा कि वे 72 सूत्रीय विकास का एजेंडा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हरिद्वार के मंगलौर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में गरीब, पिछड़ा वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर होने की वजह से ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आने वाली नहीं है। साथ ही मायावती ने केंद्र में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी और अन्य गलत नीतियों के कारण सत्ता से बेदखल हो गई। उन्होंने प्रदेश के मतदाताओं से बहुजन समाज पार्टी के उत्तराखंड से सभी 5 प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। राज्य में बैसाखी का पर्व आज उत्साह, उमंग और पारंपरिक तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर देहरादून स्थित राजभवन में कीर्तन और गुरबाणी पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और राजभवन के अधिकारी, कर्मचारी व उनके परिजन मौजूद रहे। इस पावन पर्व पर राज्यपाल ने वाहिगुरु से देश और प्रदेश के लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बैसाखी का त्योहार हमारी गौरवशाली परंपरा और समृद्ध विरासत का प्रतीक है। नई फसल के कटने से जुड़ा यह त्योहार हमारे देश की समृद्ध कृषक परंपराओं और मिलीजुली संस्कृति का भी परिचायक है। इस बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हरिद्वार के हर की पैड़ी में आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही जिले के मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। इस दौरान पुलिस ने हरिद्वार में सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए थे। गौरतलब है कि बैसाखी पर मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के लाखों यात्री गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। रुद्रप्रयाग स्थित तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट 10 मई और द्वितीय केदार मदमहेश्वर के कपाट 20 मई को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। आज बैसाखी के पावन पर्व पर ऊखीमठ स्थित पंचकेदार गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर और मरकटेश्वर मंदिर मक्कू में विशेष पूजा अर्चना के बाद मंदिर के कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई। इस अवसर पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि मंदिर समिति यात्रा तैयारियों में जुट गई है। वहीं गौरीकुंड में आराध्य गौरी माई मंदिर के कपाट आज पूजा अर्चना के साथ भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर ग्रामीणों ने अपनी आराध्य मां भगवती के दर्शन कर भेंट अर्पित की। अब 6 माह तक आराध्य मां भगवती की पूजा अर्चना गौरीकुंड में ही होगी। उधर उत्तरकाशी में मां यमुना के मायके खरसाली गांव स्थित क्षेत्र के 12 गांव के आराध्य देव समेश्वर महाराज मंदिर के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कल यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाएगी। गौरतलब है कि गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि पहले ही घोषित कर दी गई है। उधम सिंह नगर में नानकमत्ता गुरुद्वारे के कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम हत्याकांड में पुलिस ने 2 अन्य षड्यंत्रकारियों सतराम सिंह और सुल्तान सिंह को गिरफ्तार किया है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि सतराम सिंह को नेपाल बॉर्डर और सुल्तान सिंह को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सुल्तान सिंह ने ही हत्याकांड की साजिश रची और अन्य षड्यंत्रकारियों को एकत्रित कर शूटरों को पैसा और हथियार उपलब्ध करवाए थे। गौरतलब है कि अब तक हत्याकांड में शामिल 9 षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार करने के साथ ही एक अभियुक्त का एनकाउंटर किया जा चुका है। टिहरी जिले में ऋषिकेश चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भद्रकाली के पास एक बस के पलटने से 11 लोग घायल हो गए, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। गंभीर घायलों का उपचार ऋषिकेश स्थित एम्स में चल रहा है। बस में कुल
35 लोग सवार थे। पुलिस के अनुसार जनहानि की कोई सूचना नहीं है। उधर देहरादून जिले के विकासनगर में दुमेद के पास 2 युवकों की नदी में डूबने से मृत्यु हो गई है। सूचना पर पहुंची राज्य आपदा प्रतिवादन बल एसडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल से दोनों शवों को बरामद कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों युवक सेलाकुई में किसी कंपनी में कार्यरत थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आगामी 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए अब तक 94.73% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने राज्य में 92 महिला बूथ, 23 मॉडल बूथ और 68 पीडब्ल्यूडी मैनेज बूथ बनाए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रामनगर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नैनीताल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। और रुद्रप्रयाग स्थित तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट 10 मई व द्वितीय केदार मदमहेश्वर के कपाट 20 मई को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।